जमशेदपुर उपायुक्त ने किया एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण। डीडीसी, एसडीओ सहित तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी रहे मौजूद। नर्सों की कमी देख उपायुक्त ने जताई आपत्ति। अधीक्षक से कहा दोबारा नहीं होनी चाहिए ऐसी गलती। रोटेशन आधार पर ले नर्सों की सेवा। इस वक्त जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपायुक्त विजया जाधव, डीडीसी मनीष कुमार एवं एसडीओ पीयूष सिन्हा ने एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने ओपीडी, मेडिसिन सेवा, ऑक्सीजन प्लांट एवं नए निर्माणाधीन अस्पताल भवन की सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त विजया जाधव ने निरीक्षण के क्रम में अस्पताल में नर्सों की कमी देख अस्पताल अधीक्षक को तलब किया। उन्होंने नर्स की कमी के सवाल पर आपत्ति जताई और कहा रोटेशन आधार पर नर्सों की सेवा ली जाए। उपायुक्त ने कहा कि पहले की तुलना में एमजीएम अस्पताल की विधि व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि उन्होंने माना कि अभी भी इसमें सुधार करने की संभावना है। उपायुक्त ने यहां आने जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से भी सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। काम है, लोग आते जाएंगे, ये होता जाएगा, चेकिंग होता जाएगा, कुछ ना कुछ इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हमारा ये एम होना चाहिए कि हम उसको कांस्टेंट मॉनिटर करें, ये नहीं कि एक बार आए देखे और चले गए। तो ज़िला से जो टीम आती है उन लोगों को हमने जो एक फॉर्मेट बना के दिया था, उस फॉर्मेट में जो मोटा मोटी चीज़ें थी अब लगभग वो चीज़ें सेट हो गई। अब हमको लगता है और अब हम थोड़ा अब माइक्रो लेवल पे जाए और कुछ पैरामीटर्स ऐड करें। जैसे कि आज रविवार है और रविवार में भी फुल स्ट्रेंथ में आउटसोर्सिंग का स्टाफ होना चाहिए, तो वो स्टाफ नहीं है। तो अब हम ये कारण परीक्षा करेंगे कि वो स्टाफ क्यों नहीं है, या फिर स्टोर इंचार्ज जो नर्स है वो शायद रविवार को किसी और को ड्यूटी नहीं दी है। तो अभी हमने अधीक्षक साहब को बोला है कि आप किसी एडिशनल ड्यूटी देके स्टोर को भी रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, आपके को रविवार शनिवार सुबह शाम का कोई तो हिसाब किताब नहीं है। तो आई मीन टू से कि हम इस मॉनिटरिंग को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। साथ ही साथ जो बगल में हॉस्पिटल का नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी था। बहुत सारे बिल्डिंग्स का डिमोलिशन कंडेम हो जाने के बाद उन्होंने परमिशंस लिए, वो कंडेम हो चुका है। इंसिनरेटर है जो बंद पड़ा है वो अभी हटेगा, और पानी की जो टंकी है उस पानी की टंकी को अल्टरनेटिव पानी का अरेंजमेंट करके उस टंकी को भी वो हटाएंगे। 8-10 दिन में वो पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये हॉस्पिटल में देखें कि बहुत सारा सामान जंग पड़ा हुआ है, जैसे कुछ बेंचेस टूटे हैं, कुछ स्ट्रेचर्स टूटे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी ठीक नहीं हो सकते, या उसको ठीक करने में जितना पैसा लगेगा उस पैसे में नया इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो ऐसे जो जंक है, जो कंडेम चीज़ें हैं, उसको हमने एक कमेटी के द्वारा उसको कंडेम घोषित करते हुए उसका एक ऑक्शन करने का उनको आदेश दिया है, ताकि यहाँ थोड़ा सा जगह अवेलेबल हो, नई चीज़ें आ जाए। आयुष्मान में हॉस्पिटल में पहले कुछ भी काम नहीं होता था, अभी बहुत सारे लोगों का एनरोलमेंट ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो रहा है। आज भी आयुष्मान वाला बंदा रविवार होने के कारण अवेलेबल नहीं था। हमने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रविवार को भी डिप्लॉय करने का आदेश दिया गया है, तो 24 घंटे वो यहाँ पे रहेगा। आयुष्मान से जो भी फंड हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एबीजी मशीन चाहिए था, कुछ आप ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं जो नॉर्मल रेगुलर वे में लेने में टाइम लगेगा, तो इट इज़ हिज ओन इनकम, ही कैन टेक द रिसोर्सेज वॉट एवर ही वांट। तो दिस इज जनरल रूटीन विजिट है और हम थोड़ा सा चीज़ों को पुश करने के प्रयास में भी हाथ रहे हैं। आपने देखा होगा पहले इमरजेंसी वार्ड में 8-8, 10-10 दिन पेशेंट पड़े रहते थे। अभी जैसे जैसा सिचुएशन है वैसे वैसे उसको हम लोग शिफ्ट करा रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन में रखे जा रहे हैं, कुछ लोग वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। वार्ड से भी पेशेंट को रेगुलरली डिस्चार्ज करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी साफ़ सफाई तो हॉस्पिटल में ओवरऑल इम्प्रूव हो ही गई है। छोटे मोटे जो निटिग्रिटीज़ के एरियाज़ रह गए हैं, हम उसको भी बोल रहे हैं कि आप उसको भी अच्छे से देखें। गैस प्लांट का भी आपने देखा? हाँ, गैस प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका रेगुलर एएमसी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ये कैसे काम कर रहा है, इंटरनल वायरिंग उसका कहाँ पे है, क्या पाइपिंग है, साफ़ सफाई उसकी रेगुलरली हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके जो साफ़ सफाई करने के लिए जो एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स डालने हैं वो इनके द्वारा डाले जा रहे हैं कि नहीं डाले हैं, वो हम देखें। NIC में कुछ सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए डेवलप किया है, तो वो कल से अधीक्षक साहब बोले हैं हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। कुछ चीज़ों को जंग आया हुआ है, सिटिंग बेंचेस है वगैरह वगैरह, उन लोगों को हम वाइट वॉश करके साफ़ सुथरा करवा रहे हैं। आप देख तो रहे हैं हर जगह पे ब्लीचिंग पाउडर डाला हुआ है,
पेशेंट्स के साथ पहले 3-3 4-4 जत्थे में लोग आते थे, भीड़ होती थी, पेशेंट्स कम थे, परिजन ज़्यादा थे, तो वो भी हम लोगों ने अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है। 1-2 दिन ही लोग ठहर रहे हैं। चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, कोई भी चीज़ एकदम से सुधार में नहीं लाई जा सकती। बस हमारा ये प्रयास सबका होना चाहिए कि हम उसको मॉनिटर करें और कोई कमियां दिखाने के बजाय हम इसको कैसे पॉजिटिव वे में लाए, ये प्रयास में हम लोग सब लोग। मैडम मैन पावर को लेकर के